नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 19 अक्टूबर तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू, सभी नियम पहले की तरह ही रहेंगे लागू। राजमाता सूरज कुंवर शाह के अंतिम संस्कार में शामिल हुए सीएम धामी, जताई शोक संवेदना। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों की मौत पर मसूरी में कांग्रेस का प्रदर्शन, योगी सरकार के पुतले को किया आग के हवाले। सीएम धामी ने चारधाम यात्रा के लिए समीक्षा बैठक, सीएम बोले एक भी यात्री को होगी परेशानी तो मुख्य सेवक को होगा दुख। रुड़की के चर्च तोड़फोड़ मामले में नया मोड़, युवती ने तहरीर देकर लगाए कई गंभीर आरोप। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग, लक्सर से गौ सेवकों की पदयात्रा शुरू। उत्तराखंड में धामी सरकार ने 19 अक्टूबर तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। कोविड-19 कर्फ्यू में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी नियम पूर्व की तरह ही लागू रहेंगे। इससे पहले भी सरकार ने शादी समारोह में वेडिंग पॉइंट संचालकों को बड़ी राहत देते हुए कुल कैपेसिटी के 50% लोगों के समारोह में आने की छूट दी थी। खास बात यह है कि इस दौरान मेहमानों से लेकर वेडिंग पॉइंट में काम करने वाले स्टाफ को वैक्सीन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र देने पर कोविड टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट देना अनिवार्य नहीं होगा। हालांकि समारोह के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी जरूरी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय में चारधाम यात्रा की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि ये सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। श्रद्धालु और पर्यटकों को हर संभव सुविधाएं दी जाए। उन्होंने कहा कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि श्रद्धालु और पर्यटक देवभूमि से अच्छा संदेश लेकर जाएं। श्रद्धालु और पर्यटकों के प्रति किसी भी प्रकार की अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि चारधाम यात्रा के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद जिन लोगों को परमिशन मिली है वही लोग चारधाम यात्रा के लिए आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल टिहरी गढ़वाल के पूर्व सांसद स्वर्गीय महाराजा मानवेंद्र शाह की पत्नी राजमाता सूरज कुंवर शाह के अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने मुनि की रेती घाट ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर पुष्पांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हिंसा को लेकर प्रदेश भर में किसानों में आक्रोश देखा जा रहा है। लखीमपुर हिंसा के विरोध में कांग्रेस आला कमान के आह्वान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून एसएसपी कार्यालय में अपनी गिरफ्तारी दे दी है। बता दें कि हरीश रावत ने लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा पर दुख प्रकट किया है और उन्होंने एक वीडियो भी ट्विटर पर डाला है, जिसमें वह हिंसा में जान गंवाने वाले किसानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की निर्मम हत्या के और प्रियंका गांधी को लखीमपुर खीरी कूच के दौरान गिरफ्तार किए जाने के विरोध में कर्णप्रयाग में कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष मनीष खंडूरी के नेतृत्व में नगर कांग्रेस कमेटी कर्णप्रयाग द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी सरकार का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र कर रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हरिद्वार में धरना प्रदर्शन कर यूपी सरकार का पुतला दहन किया गया। हरिद्वार के देवपुरा चौक पर कांग्रेसी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और योगी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला जलाया। कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति से उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। धरना प्रदर्शन में शामिल होने देहरादून से पहुंची प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दशोनी ने कहा कि लखीमपुर की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री के बेटे ने अन्नदाता को अपनी गाड़ी से कुचल दिया है, जिसके विरोध में उन्होंने यहां पर धरना प्रदर्शन कर सरकार का पुतला जलाया है और सरकार की बर्खास्तगी की मांग की है। राजधानी देहरादून में पानी भरने को लेकर दो परिवारों में विवाद हो गया। गोविंदगढ़ शांति विहार इलाके में दो परिवारों में पानी भरने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। धीरे धीरे ये मामला इतना बढ़ गया कि यहां खूनी संघर्ष में 8 लोग घायल हो गए। कृषि कानूनों और केंद्र गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बयान का विरोध कर रहे लखीमपुर खीरी में किसानों और मंत्री पुत्र के बीच विवाद रविवार को हिंसक हो गया था। विरोध प्रदर्शन के दौरान मंत्री के बेटे की गाड़ी से किसानों की मौत हो गई थी। जानबूझकर गाड़ी चलाने का आरोप लगाते हुए गुस्साए किसानों ने मंत्री के बेटे की गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी और मंत्री के बेटे ने खेतों में भागकर अपनी जान बचाई, जिसमें पिटाई से चालक सहित अन्य की भी मौत हो
हो गई। वहीं किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कई किसान अभी घायल अवस्था में अस्पतालों में भर्ती किए गए हैं, जिसके चलते भारतीय किसान मजदूर संघ के बैनर तले कालाडूंगी विधानसभा के बैलपड़ाव बाजपुर चौराहे पर किसानों ने एकत्र होकर किसानों की मौत पर मौन रखा और विरोध प्रदर्शन कर पुतला फूका। वहीं मंत्री के बेटे और अन्य के खिलाफ धारा 302 लगाने की मांग की। हम इस विरोध प्रदर्शन के द्वारा ये संदेश देना चाह रहे हैं कि खीरी लखीमपुर में जो किसानों के साथ जघन्य अपराध नया हुआ है, उनकी हत्याएं कर दी गई हैं, गाड़ियां चढ़ा के उनको मार दिया गया, वो एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। और उसका विरोध करते हुए हम ये चाह रहे हैं कि उन जिनके द्वारा हत्या की गई उनको ऊपर 302 धारा लगाई जाए और उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उनके साथ जो अन्य लोग भी थे उन्हें भी उनके साथ गिरफ्तार किया जाए और सरकार ये तानाशाही के रास्ते को छोड़कर सीधे रास्ते पर आए, किसानों के हित में आए, ये हम यहाँ चाह रहे हैं। रुड़की के सोलानीपुरम में कथित धर्मांतरण और चर्च में तोड़फोड़ मामले में नया मोड़ आ गया है। लोगों ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि रविवार के दिन उनको चर्च में बुलाया गया था और उनको 2-2 लाख रुपए का लालच देकर धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा गया और नौकरी देने और फ्री में बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का भी लालच दिया गया था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों की मौत पर जहां विपक्ष लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने का काम कर रहा है, वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर के नेतृत्व में योगी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मसूरी के गांधी चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार का पुतला आग के हवाले किया और गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के भीतर लखीमपुरी में किसान प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ जो बर्बरता वहाँ की पुलिस के द्वारा की गई है और वहाँ के भाजपा के नेताओं ने वहाँ पर उन पर गाड़ी से उनको कुचलने का प्रयास किया है। इसके लिए हम आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे देश के भीतर कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है और हम उत्तर प्रदेश में गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। आप देख रहे हैं पिछले लगभग 1.5 वर्ष से जो किसान हैं आंदोलन में वहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और वो शांतिपूर्वक अपना धरना कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि वो अपनी ज़मीनें जो है पूंजीपतियों को दे दें, अंबानी अडानी के हवाले कर दें। और आज ये देखिए आपके सामने कितने शर्म की बात है और कांग्रेस इसकी घोर भर्त्सना करती है कि लखीमपुर खीरी में 8 किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई और उनको कुचल दिया गया। तो ये क्या हो रहा है कि ये सिर्फ गरीबों को कुचलने का काम कर रही है सरकार। ये सरकार ऐसी तानाशाही कर रही है और पूंजीपतियों के हाथ में इस देश को देना चाहती है, अंबानी अडानी के हाथ में सरकार जो है इस देश को देना चाहती है, जो कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। हम अंतिम छोर तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे और जो इन्होंने आज किसानों के साथ किया है ये माफ़ी के योग्य नहीं है और योगी जी को और मोदी जी को दोनों को पूरे देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से आज उन्होंने इन किसानों को कुचला है। गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश के गृह राज्य मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए, यहाँ तक कि इन सबको भाजपा को पूरी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये देश इनके बस का नहीं है, ये देश इनसे नहीं चलाया जा रहा। ये सिर्फ पूंजीपतियों का देश बनाकर छोड़ जाएंगे और कुछ नहीं कर रहे। अल्मोड़ा जनपद में जंगलों की आग के बचाव और राहत कार्यों के लिए वन विभाग अब जनपद में 4 हाईटेक क्रूज स्टेशन स्थापित करने जा रहा है, ताकि आने वाले फायर सीजन में वनों की रोकथाम की जा सके। वन अधिकारी महातीम यादव ने बताया कि अल्मोड़ा जनपद में वनाग्नि की घटनाओं को देखते हुए मुख्य वन संरक्षक के निर्देश पर जिले में 4 हाईटेक फायर क्रूज स्टेशन बनाए जाने हैं, जिसमें GIS सिस्टम के उच्च तकनीक की व्यवस्था के साथ वन विभाग के कर्मचारी निगरानी करेंगे, ताकि आने वाले फायर सीजन में वनों में आग को रोका जा सके। अल्मोड़ा जनपद वनाग्नि से प्रभावित रहा है, ये एक बड़ी चुनौती रही है। तो इस संबंध में PCCF श्री भर्तृहरि सर के निर्देशन में अल्मोड़ा में टोटल 4 मॉडल क्रूज स्टेशन बनाए जा रहे हैं, ताड़ी खेत में, अय्यार पानी, चंथरिया और मानिला में। तो ये जो मॉडल क्रूज स्टेशन होंगे, ये जो क्रूज स्टेशन होते हैं उनकी तुलना में ज़्यादा बड़े होंगे और इनमें ज़्यादा स्टाफ होगा और ये वेल इक्विप्ड और ट्रेंड स्टाफ के द्वारा वो नागनी बुझाने की कार्रवाई की जाएगी। कब तक अच्छी तुम पाएंगे? प्रयास किया जा रहा है कि 2 महीने के अंदर हम इनको फुल फंक्शनिंग चालू कर देंगे, ताकि ये आने वाले फायर सीजन में हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो।
टीएचडीसी प्रशासनिक भवन पर धरने पर हाट गांव के ग्रामीण बैठ गए हैं। टीएचडीसी और जिलाधिकारी चमोली ने ग्रामीणों की मांग को लेकर 3 अक्टूबर तक समय दिया था कि 20 सूत्रीय मांग 3 अक्टूबर को पूरी होगी और जिन लोगों के घर तोड़े हैं उनके पास आज तक टीएचडीसी और जिला प्रशासन ने रहने की कोई व्यवस्था नहीं दी है। वहीं अब तक किसी भी प्रकार की सकारात्मक कार्रवाई न होने पर हाट गांव के सभी ग्रामीण टीएचडीसी प्रशासनिक भवन पर धरने पर बैठ गए हैं। लखीमपुर में हुई घटना को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों के द्वारा नेशनल हाईवे 334 मंगलोर के नजदीक लीबरहेड़ी गांव के बाहर जाम लगाया गया। जाम लगाने के बाद किसानों के द्वारा धरना देते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और पुतला फूका गया। किसानों के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को हिटलरशाही सरकार बताया गया। किसान नेताओं का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार और किसानों का दमन करने में लगे हैं, जिसे किसानों द्वारा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तरकाशी में किसानों की हत्या को लेकर कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया, तो वहीं उत्तरकाशी बस अड्डे के पास कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने जाम लगाकर धरना प्रदर्शन किया, जिसके चलते लगभग 1 घंटे के बाद भी जाम न खुलने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आई और उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक विजयपाल सजवान, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सेमवाल और समस्त कार्यकर्ताओं की भी गिरफ्तारी की गई। लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी से कुचलकर मारने के मामले में कांग्रेस के लोगों ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क और कोतवाली में जाकर जमकर हंगामा काटा और नारेबाजी की। हल्द्वानी में कांग्रेस के लोगों ने लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के मामले में राज्य सरकार और भाजपा का पुतला फूका। साथ ही उसके बाद सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की गई और उनकी गिरफ्तारी भी हुई। वहीं गिरफ्तारी देने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री दुर्गा पाल ने कहा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडाराज हो गया है और भाजपा चुप बैठी है, इससे साफ होता है कि भाजपा सरकार केवल गुंडागर्दी की सरकार है। लखीमपुर में हुई घटना को लेकर उत्तराखंड किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों के द्वारा रुड़की तहसील में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा हुआ और उन्होंने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों ने भाजपा नेता के बेटे की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द किसानों को कुचलने वाले भाजपा नेता के बेटे की गिरफ्तारी की जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो किसान बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालय रुईनाथल में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर अभिभावकों ने ग्राम प्रधान के नेतृत्व में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया और ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि वर्तमान में 26 बच्चे एक शिक्षक के हवाले हैं। एक शिक्षक को 5 कक्षाओं को पढ़ाना पड़ रहा है, जिससे बच्चों को परेशानी हो रही है। शीघ्र शिक्षकों की नियुक्ति और खस्ताहाल स्कूल भवन को ठीक करने की मांग की गई और यदि शीघ्र शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाती है तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। 2 शिक्षकों की नियुक्ति चाहिए जिससे हमारे बच्चों का भविष्य खराब न हो और उनका शिक्षण कार्य प्रभावित न हो। अगर अतिशीघ्र नियुक्तियां नहीं होती हैं तो हम उग्र आंदोलन पे उतारू हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी शासन प्रशासन की होगी और खंड शिक्षा अधिकारी बेरीनाग की होगी। असल में पूर्व में 2 अध्यापक कार्यरत थे। एक अध्यापक की पदोन्नति सहायक अध्यापक जूनियर हाई स्कूल में हो चुकी है, जिनके द्वारा जूनियर हाई स्कूल में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। वर्तमान में विद्यालय में केवल एक ही अध्यापक कार्यरत है। वर्तमान में जनपद में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति गतिमान है, इसमें 230 अध्यापकों की नियुक्ति की जानी है। क्योंकि रुईनाथल में छात्र संख्या अधिक है और विद्यालय एकल है, अतः इस नियुक्ति में रुईनाथल में एक अध्यापक की नियुक्ति जनपद स्तर से की है। देहरादून में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता योगेंद्र चौहान ने बताया कि धर्मपुर में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े दर्जनों कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। आपको बता दें, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं का पाला बदलने का दौर तेजी से चल रहा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तराखंड द्वारा सहायक अध्यापक LT के वेटिंग पदों पर अब तक नियुक्ति नहीं हो पा रही है। आपको बता दें कि 2018 से अब तक इस भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों को ऐसे ही लटकाया जा रहा है। उत्तराखंड के नौजवानों का वक्त आयोग द्वारा जाया किया जा रहा है, जिससे युवाओं में बड़ा ही आक्रोश है। मैं ब्रजेश कुमार उपाध्याय जिला बागेश्वर में रहता हूँ। मैंने सहायक अध्यापक LT हेतु 2017 में फॉर्म भरा था, जिसकी परीक्षा 2018 में हो गई थी।
उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग ने यह परीक्षा कराई तथा 4 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। अभी तक मुझे नौकरी नहीं मिली। 30 जून 2021 को LT की वेटिंग पदों पर जो सीट बची हुई थी उस पर रिजल्ट आ गया था, जिसकी काउंसलिंग 13 जुलाई को हो गई थी। उसके बाद अभी तक 3 महीने व्यतीत होने वाले हैं, लेकिन हमारी फाइल अभी तक आयोग से मंडल नहीं भेजी गई है। आयोग में जाने पर या आयोग में फ़ोन से संपर्क करने पर हमें ये बताया जाता है कि तुम्हारी ही फाइल पर काम चल रहा है, इस हफ्ते फाइल चली जाएगी, लेकिन फाइल अभी तक नहीं भेजी गई है। हरिद्वार के लक्सर में गौ माता जागरूकता पदयात्रा महाकुंभ का आयोजन हुआ। लक्सर से यूपी के मुजफ्फरनगर होते हुए तीर्थस्थल शुक्रताल में ये पदयात्रा संपन्न होगी। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए गौ सेवक डॉक्टर विनीत धमात ने बताया कि गौ माता बचाओ के नेतृत्व में गौ जागरूकता पदयात्रा लक्सर से शुरू होकर वाया पुरकाजी मुजफ्फरनगर होते हुए तीर्थस्थल शुक्रताल के में पहुंचकर संपन्न होगी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का निर्माण लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। रुद्रप्रयाग जनपद के मरोड़ा धौल तीर में रेलवे के कार्य से लोगों के घरों में दरारें पड़ गई हैं। ऐसे में लोग खौफजदा हैं। घटना से गुस्साए लोगों ने रेलवे का काम बंद करा दिया है। ग्रामीणों ने उन्हें विस्थापित करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि अभी गाँव के निकट सुरंग का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। जब सुरंग का निर्माण कार्य शुरू होगा तब और भी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। लगातार विस्फोटक सामग्री के इस्तेमाल किए जाने से कंपन हो रहा है। दिन रात निर्माण कार्य चलने से स्कूली बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो गई है। देखिए, आज उत्तराखंड क्रांति दल की टीम ने रेलवे निर्माण से प्रभावित हुए घोलतीर के मरोड़ा गांव का जायजा लिया। यहां पर चल रहे निर्माण कार्य के चलते कई घरों में दरारें पड़ गई हैं। एक स्कूल भी है यहाँ पे, प्राथमिक विद्यालय, उस पर भी दरारें पड़ी हुई हैं। पूरे गाँव को रेलवे निर्माण कार्य के चलते खतरा उत्पन्न हो गया है। तो यहाँ पर जो ग्रामीण है उनका आरोप यह है कि लगातार यहाँ पर विस्फोटक सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिससे पूरे गांव में कंपन हो रही है और कभी भी गांव खतरे की जद में आ सकता है। अभी यह स्थिति तब है जब सुरंग का निर्माण कार्य अभी यहाँ पर शुरू नहीं हो पाया है। जब सुरंग का निर्माण यहाँ पर शुरू हो जाएगा उसके बाद गाँव और भी खतरे की जद में आ सकता है। तो स्थानीय लोगों की मांग यह है कि उनकी सुरक्षा की गारंटी सरकार दे, उनके विस्थापन की कार्रवाई यहाँ पर की जाए ताकि वे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। सरोवर नगरी नैनीताल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक और प्रदेश की महिला अध्यक्ष सरिता आर्य और मंडल अध्यक्ष अनूप कबड़वाल के नेतृत्व में पंत चौराहे पर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। यहां बता दें, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की मौत के बाद पार्टियों में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। लखीमपुर घटना के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को ब्लॉक कार्यालय से तहसील तक जुलूस निकालकर तहसील परिसर में 1 घंटे तक धरना दिया। इस दौरान तहसील परिसर में जमकर नारेबाजी हुई। इसी दौरान 1 दर्जन से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी भी दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र की सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है। सबसे पहले कि जो नाइंसाफी हुई है और जो होती जा रही है, कल लखीमपुर खीरी में जो हुई थी वो तो हुई है, पर मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि अब नाइंसाफी में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। एक दूसरी बात ये है कि जो अन्याय ये केंद्र की सरकार हो, यूपी की सरकार हो या उत्तराखंड की सरकार हो, उसके खिलाफ हम प्रदर्शन करने आए हैं, गिरफ्तारी देने आए हैं। और ये तो अब आंदोलन है, ये जनता का आंदोलन है, ये चलता रहेगा। और जितना आक्रोश, जितना क्रोध इस जनता में है, जिस तरह से ये किया जा रहा है, अब तो ये लग रहा है कि एक दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। और जो ब्रिटिश सरकार ने जो अन्याय किए थे वो ये सरकार अब हमारे नागरिकों के साथ आज कर रही है। से जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा और मंत्री के पुत्र के द्वारा लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी दौड़ाई गई और किस प्रकार से उनका संहार किया गया, ये बहुत ही निंदनीय है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। जो हमारे किसान अपनी मांगों को लेकर के, कृषि कानूनों की वापसी को लेकर के जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर, निहत्थे किसानों के ऊपर
सरकार के इशारों पर सरकार के मंत्री के द्वारा, मंत्री के पुत्र के द्वारा जो हमला किया गया उसमें हमारे कई किसानों की जान गई है। हम उनकी जो है उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और इस घटना का पूर्ण विरोध करते हैं। और जब तक उनको किसानों को न्याय नहीं मिलता, कांग्रेस किसानों के लिए संघर्ष करती रहेगी और कांग्रेस पूरी तरीके से किसानों के संघर्ष के साथ है। हम संघर्ष करते रहेंगे। किसानों के हक की लड़ाई कांग्रेस के हक की लड़ाई है। विरोध प्रदर्शन के रूप में हमारे समर्थकों ने गिरफ्तारी, सांकेतिक गिरफ्तारी दी है, जो कि उनका कहना यह है कि जो किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है उसके विरोध में ये अपनी गिरफ्तारी देना सुनिश्चित करना है, क्योंकि इनका कोई अपराध नहीं है तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। भिकियासैंण तहसील मुख्यालय पर पेंशनर्स का धरना 41वें दिन में पहुंच गया है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक इस मामले में कोई पहल नहीं हुई है, जिसके कारण धरने पर बैठे आंदोलनकारियों की नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। आंदोलन स्थल पर दिन भर जमकर सरकार विरोधी नारे गूंजते रहे और प्रेरणादायक जनगीतों से आसमान गुंजयमान हो गया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सल्ट विकास खंड के पेंशनर ने धरना दिया। बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के अध्यक्ष तुला सिंह तड़ियाल ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने उत्तराखंड स्वास्थ्य प्राधिकरण नाम का एक भारी भरकम एनजीओ खड़ा कर पेंशन से जबरन की गई कटौती की राशि का बंदर बांट कर रहा है। गवर्नमेंट पेंशनर के धरने को 41 दिन पूरे हो गए, लेकिन इस सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई पहल नहीं की है। यह गोल्डन कार्ड के नाम पर जो वसूली हो रही है, इस वसूली की जो बंदरबांट हो रही है, इसके खिलाफ हमारा आंदोलन है। मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने 13 मई 2019 की बैठक में 150 जो डिस्प्ले बोर्ड बनाए हैं 3 महीने के अनुबंध पर, इस पर 17,34,600 रुपया आपने खर्च किया है। और ऐसे ही 500 क्रिएशन VKS क्रिएशन कंपनी को आपने ठेका दिया है 500 डिस्प्ले बोर्ड बनाने का, उस पर 25,96,000 रुपया आपका खर्च हुआ है। और कुंभ मेले पर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य लगभग 2.5 करोड़ रुपया आपने पेंशनर के जो पेंशन से आप जो कटौती कर रहे हैं या कर्मचारियों के वेतन से आप जो कटौती कर रहे हैं, उस पैसे को आपने प्रचार पर खर्च किया है। लगभग 2,84,77,600 रुपया आपने केवल प्रचार पर खर्च किया है। मेरा ये कहना है कि आपने 2,84,77,600 रुपया प्रचार प्रसार पर खर्च करके आपको क्या हासिल हुआ, आपने क्या प्राप्त किया है, इससे पेंशनर को क्या मिला है और प्राधिकरण को क्या मिला है। भाई, कर्मचारियों से आपने अनिवार्य कटौती कर ली, पेंशनर से अनिवार्य कटौती कर ली, लेकिन अब आप जो है प्रचार प्रसार किसके लिए कर रहे हैं? क्या आम आदमी से भी आप इसको जोड़ेंगे इसमें? ये केवल ब्लैक होल है, ये लूट का तंत्र विकसित किया है। और जो प्राधिकरण आपने बनाया है ये ब्लैक होल है। इसने इस प्राधिकरण का अब देख लीजिए, ये 2 फरवरी को, ये फरवरी में 5 फरवरी को आपने करीब 60 लाख रुपया, जब 1 वर्ष का समय आपका पूरा हो गया, एक समय सफल आयोजन के लिए 1 वर्ष के उसके जो आपने उसकी वो मनाई, तो उस पर 60 लाख रुपया खर्च किया। आखिर ये फिजूल खर्ची क्यों हो रही है, हम ये पूछना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में रविवार को हुए बवाल के बाद उत्तराखंड में भी किसानों का आंदोलन पूरे चरम पर है। उधम सिंह नगर, नैनीताल सहित कुमाऊं के अन्य जिलों में मुख्य विपक्षी पार्टियों सहित किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। लिहाजा पुलिस प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है। यूपी में लखीमपुर कांड के बाद उत्तराखंड में सरकार अलर्ट हो गई है। चुनाव से पहले ऐसी कोई घटना ना हो, इसको लेकर सरकार ने कल बड़ा फैसला लिया है। जी हां, अगले 3 महीने तक किसी भी बड़ी घटना पर दोषियों पर रासुका लगाने का अधिकार दे दिया गया है। अब ऐसी कौन सी घटना उत्तराखंड में होने जा रही है या फिर सरकार के पास क्या इनपुट है,
इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में इस कानून को राज्य आंदोलन में लागू किया गया था। HK जौहरी नर्सिंग होम देहरादून से एक नया मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित का कहना है कि पीड़ित का कॉलर बोन टूटने के कारण उनका इलाज HK जौहरी नर्सिंग होम में चल रहा था। उपचार के दौरान डॉक्टर ने ऑपरेशन की राय दी और अगले दिन ही उन्होंने ऑपरेशन करवा दिया। ऑपरेशन के 6 महीने बाद सर्जरी की रॉड निकलने के बाद भी उनके शोल्डर में दर्द उठा, जिसके बाद उन्होंने श्रीनगर में डॉक्टर को दिखाया, जहां डॉक्टर ने एक्सरे के बाद बताया कि उनकी कॉलर बोन सर्जरी के बाद भी डिसलोकेटेड है। जिसके बाद वो HK जौहरी हॉस्पिटल गए और अपनी रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखाई, जिसके बाद डॉक्टर ने उपचार न कर उनको पेन किलर पकड़ा दी और 2 महीने बाद आने को कहा। अब पीड़ित का कहना है कि 70 से 75 हजार रुपए लगने के बाद भी उनका ना तो ढंग से इलाज हो पाया और ना ही हॉस्पिटल द्वारा उन्हें पक्का बिल बनाकर दिया गया है। मामला है सर, मैंने 28 मेरा कॉलर बोन टूट गया था 24 मार्च को श्रीनगर को। तो मैं 27 को जो जौहरी नर्सिंग होम यहाँ देहरादून में यहाँ आया था, तो उन्होंने मैंने चेकअप कराया था, तो उन्होंने कहा था कि इसका ऑपरेशन होगा, देन ये डिसलोकेटेड है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो जैसे ही मैंने कहा ठीक है, मैं 27 को ही मैं एडमिट हो गया था रात को। तो मेरे एडमिट होने के बाद 28 को मेरा ऑपरेशन हुआ था, होली से एक दिन पहले। तो उन्होंने सर्जरी करी थी और रॉड वगैरह जो डली थी, तो 2 महीने के बेड रेस्ट के बाद उन्होंने रॉड वगैरह निकाल दी थी। अभी 6 महीने हो जाने के बाद जब मेरे शोल्डर में पेन हो रहा था, मैंने दिखाया वहीं श्रीनगर में बेस हॉस्पिटल में। तो उन्होंने जैसे ही एक्सरे देखा, उन्होंने कहा ये जो शोल्डर है ये अभी भी डिसलोकेट है, ये प्रॉपर जॉइंट नहीं हुआ। तो मैं सेम डे ही नीचे यहीं देहरादून आ गया जौहरी में, जहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ था। मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा सर ऐसा मैंने उनको एक्सरे रिपोर्ट दी, तो उन्होंने केवल ऐसी देखी और साइड कर दी और बोला कि आपका पर्चा, उन्होंने लिखा उसमें पेन एक दवाई लिख दी कि आप 2 महीने तक इसे खाइए, 3 महीने हफ्ते में 3 दिन, और उसके बाद आप 2 महीने बाद यहाँ पे चेकअप के लिए आ जाइए। तो मैं जब मेडिकल वाले पे गया, मैंने दवाइयाँ नहीं, मैंने पूछा भैया ये किस चीज़ की दवाई है? वो कह रहा है ये तो पेन किलर है, आपको क्या पेन है? मैंने कहा पेन किलर है। फिर सेम डे मैं दूसरे दिन गया, वहाँ पर SK सिंह बैठे हुए थे जो दूसरे डॉक्टर हैं। मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर आप ऐसी दिक्कत है और डॉक्टर साहब इसमें पेन किलर लिख रहे हैं। मैंने कहा पेन किलर से क्या हड्डी बैठ जाएगी, अपना शोल्डर बैठ जाएगा? नहीं, आप उनसे बात करिए जिन्होंने ऑपरेट करा है। मैंने कहा सर आप एक्सरे देख के ये बता दीजिए कि हाँ जी ये जो क्लेविकल जॉइंट है ये बैठा है या नहीं बैठा, बस इतना बता दीजिए। उनका नहीं बैठा तो नहीं है, उठा हुआ है। तो फिर उन्होंने कहा मंडे को उनसे प्रॉपर बात। आज मैं गया, नंबर लगा, कुछ नहीं, उसके बाद वो OT में चले गए। हमारी तो मतलब कोई बात ही नहीं हो पा रही है। एक्चुअली हमने उस टाइम पे 2 महीना टाइम दिया, बेड रेस्ट अलग था, खर्चा अलग है, उसके बाद यहाँ पर सर्जरी। इवन यहाँ तक कि मेरे को जो बिल दिए गए हैं वो मतलब एक नॉर्मल पेपर पे टाइप करके और स्टैम्प मार के मैंने उनको ये भी बोला था कि आप ऐसा करिए, इसको अपना GST नंबर जो भी होता है, फर्म जो भी है, उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर्स के लिए ये नॉर्मली ये अलाउ नहीं होता है कि ये चलता है। बट उन्होंने बिल भी वैसे ही दिया, अपने हिसाब से ही पूरा चढ़ाया हुआ है। मेरा इवन इतने तक यहाँ तक कि 70 से 75 हज़ार रुपये का खर्चा आ गया। कोई दिक्कत नहीं है सर खर्चे की, बट अभी तक मेरा जो शोल्डर है वो उठा गया है, हड्डी अभी भी डिसलोकेट है, क्लेविकल जॉइंट है वो मिला ही नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ सर कि बस इस चीज़ में देखिए सर, क्योंकि हम तो बहुत दूर से आए हैं, गरीब फैमिली से, कई चीज़ प्राइवेट सेक्टर वाले हैं। अब मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।